कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 13, जहाँ पहिया हैं। इनके रचनाकार पी साईनाथ। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। यह जो चित्र देख रहे हैं, पाठ जहाँ पहिया हैं के रचनाकार पी साईनाथ का है। इनका पूरा नाम पालागम्मी साईनाथ है। इनका जन्म 1957 में हुआ। ये पेशे से पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों पर केंद्रित किया है। वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता या केवल संवाददाता कहते हैं। वे अंग्रेजी अखबार द हिंदू, द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक हैं। हिंदू में पिछले 6 वर्षों से वे अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर लिखते रहे हैं। अमर्त्य सेन ने उन्हें अकाल और भूखमरी के विश्व के महानतम विशेषज्ञों में से एक माना है। पाठ जहाँ पहिया हैं में पी साईनाथ बताते हैं, तमिलनाडु का सबसे पिछड़ा जिला है पुडुकोट्टई। लेखक ने यहाँ की महिलाओं के बारे में बताया है कि उन्होंने जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी व्यक्ति की इच्छा है तो रास्ते जरूर मिल जाते हैं। कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुषों के आधिपत्य को चुनौती देकर इतिहास रचा। इन महिलाओं ने आंदोलन को अपना पिछड़ापन दूर करने तथा रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया। इन महिलाओं ने आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के रूप में चुना और एक नारी शक्ति के सामने एक दिशा दी, उनको मार्गदर्शन किया कि महिलाएं भी अगर इच्छा को धारण कर दे, लक्ष्य को धारण कर दे, तो निश्चित रूप से उसे रास्ते भी मिल जाएंगे और सफलता भी मिल जाएगी और वह कमज़ोर बनी नहीं रहेगी। इन महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के रूप में चुना। यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। यहाँ साइकिल चलाना सिखाने के लिए कई शिविर चलाए गए। इस जिले की रूढ़िवादिता इस साइकिल के पहिए से दूर हुई, यानी इस पहिए ने एक प्रकार से महिलाओं को गति दी, दिशा दी कि वे जीवन में सब कुछ कर सकती हैं। पुरुषों पर उनकी आत्मनिर्भरता कम हुई। आदर्श वाचन ठीक से सुनेंगे। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। तमिलनाडु का सबसे गरीबतम जिलों में एक जिला है पुडुकोट्टई। वहां की महिलाओं ने तय किया कि अब वह पुरुषों पर निर्भर नहीं रहेगी और प्रत्येक महिला ने साइकिल चलाने को अपने जीवन का आधार बनाया। हम सभी साइकिल सीखेंगे और धीरे धीरे वहां की सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीखने लगी और एक प्रकार से उनमें एक जागरण हुआ। उन महिलाओं में चेतना आई और उनका पिछड़ापन दूर हुआ। वह हर काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थी। अब उन साइकिल आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक प्रकार से आंदोलन चलाया कि हर महिला को साइकिल सीखनी ही है और उन्होंने प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रत्येक गांव ढाणी सब महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया। इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन चलाकर नारी शक्ति को एक नई दिशा दी।
साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब बात लगती है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर, नवसाक्षर का अर्थ होता है जिसने अभी अभी पढ़ना सीखा हो, लेकिन इस पाठ में नवसाक्षर का अर्थ यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए कहा गया है जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। नहीं, कभी कभी समाज को दिशा देने के लिए, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए लोग अजीबो गरीब यानी विचित्र तरीके निकाल लेते हैं। तो यहाँ की महिलाओं ने भी एक साइकिल चलाने जैसा एक विचित्र तरीका निकाला और वह उन्हें एक अच्छी दिशा दी गया। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें अधिकांश नवसाक्षर थी। यहाँ की महिलाओं ने अपने आप में आज़ादी महसूस करने के लिए, अर्थात दूसरों पर निर्भरता को कम करने के लिए, अपने जीवन को गतिशील बनाने के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में चुना और साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन देकर अपने आप को एक प्रकार से आज़ाद किया, अपने जीवन में गतिशीलता लाई और वे भी कुछ कर सकती हैं ऐसा सपना उन्होंने संजोया। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक की युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। यहाँ की लगभग 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। हर घर में, हर महिलाओं के मन में एक साइकिल एक आंदोलन के रूप में हम सब साइकिल सीखें और जीवन को बेहतर बनाएं। और इस प्रकार गांव-गांव साइकिल चलाना सीखने का एक आंदोलन चलना प्रारंभ हो गया और इस साइकिल आंदोलन के माध्यम से अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होने लगी, जिनमें 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया कि कौन साइकिल तेज चला सकता है, कौन अधिक माल वहन करके चला सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से कार्यक्रम भी हुए, सार्वजनिक कार्यक्रम भी होने लगे, जिससे कि महिलाओं का उत्साहवर्धन हुआ। उनमें एक प्रकार से नई चेतना और नई दिशा मिली। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं। वहाँ ग्रामीण इलाकों में एक प्रकार से आंदोलन चलाया गया, हर महिला साइकिल सीखे। यहाँ की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आने वाले महिलाओं ने भी ये साइकिल चलाना सीखा। जो मुस्लिम महिलाएं पर्दा प्रथा में रहती थी, पर्दे में रहती थी, घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, उन्होंने भी साइकिल चलाना सीखा। एक जमीला बीबी नामक युवती
ने तो कहा कि ये मेरा अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगी, और साइकिल चलाना कर उन्होंने एक प्रकार से सब महिलाओं को एक दिशा दी। अब वह पहले हर समय बस का इंतजार करना पड़ता था, कहीं भी जाने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वे स्वतंत्र हो गई, उनमें एक प्रकार से आज़ादी का भाव जगा। हाँ, प्रारंभ में लोग फप्तियाँ कसते थे, उन पर व्यंग्य कसते थे, लेकिन उन महिलाओं ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चली, और साइकिल के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में एक प्रकार से आत्मनिर्भरता एवं आज़ादी का अनुभव पाया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। एक दीदी हैं, महिला हैं फातिमा, जो कि माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, यानी ऐसा शौक लगा कि वह हर रोज आधा घंटा साइकिल किराए पर लेकर चलाती हैं। नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी सामर्थ्य नहीं है। जब उसने साइकिल चलाना सीखा तो फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक तरह की खास तरह की आज़ादी का अनुभव होता है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यानी साइकिल चलाना मैंने सीखा है, इससे मैं एक प्रकार से अपने आप को आज़ाद महसूस करती हूँ। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सीखा। इन मुस्लिम महिलाओं ने स्वयं भी साइकिल चलाना सीखा और दूसरों को भी सिखाया, और समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल के माध्यम से एक प्रकार से नई दिशा और सीख दी। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों पर तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। इस प्रकार खेती में काम करने वाली, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली, गांवों में काम करने वाली, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं, सभी साइकिल का जमकर इस्तेमाल अर्थात प्रयोग करती हैं। उन्होंने साइकिल आंदोलन के माध्यम से साइकिल सीखकर जो पुरुषों पर उनकी निर्भरता थी उसको कम किया, और एक प्रकार से उनके मन में स्वाभिमान का भाव जगा कि वे स्वयं सब कुछ काम कर सकती हैं। इस प्रकार साइकिल ने एक जन आंदोलन के माध्यम से उनके अंदर एक चेतना का जागरण किया। ग्राम सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। जब लेखक ने साइकिल चलाने वाली महिलाओं से बातचीत की तो उनके अंदर एक प्रकार से स्वाभिमान का भाव जगा।
उन्होंने बताया कि अब वह एक प्रकार से आज़ादी का अनुभव करती हैं। साइकिल चलाना और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध है। हम हर काम के लिए पुरुषों पर निर्भर थे। हम एक प्रकार से रूढ़िवादी घर तक ही अपने आप को सीमित मानते थे कि महिला केवल घर का काम ही, चूल्हा चौकी तक सीमित है। लेकिन आज साइकिल चलाने के माध्यम से वह घर से बाहर आने जाने लगी और समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इसके बारे में उनको जानकारी मिलने लगी और वह स्वयं अपना काम करके स्व आत्मनिर्भर बनी। अजीब, आश्चर्यचकित, नवसाक्षर जिसने हाल ही में लिखना पढ़ना सीखा हो। इस पाठ में नवसाक्षर का आशय जिसने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा की परिप्रेक्ष्य में है। लात मारना, त्याग देना, प्रशिक्षण शिविर जहाँ कुछ सिखाया जाता है। रूढ़िवादी, पुरानी परंपरा को मानने वाले, फप्तियाँ कसना, मजाक उड़ाना, बेशकीमती, बहुमूल्य, तराशना, सुंदर आकार देना, अगुआ, आगे चलने वाला। बोध प्रश्न, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक हैं, पाठ के संदर्भ से बताइए। पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य में आया हुआ है। पाठ जहाँ पहिया है के लेखक कौन हैं? पी साईनाथ। पाठ में नवसाक्षर शब्द का अर्थ है जिसने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा हो। पुडुकोट्टई किस लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था? वे महिलाओं पर फप्तियां कसते थे। गृह कार्य, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? प्रश्न 2, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा?